जय हिंद दोस्तों, द स्टडी विद में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज एक का डी का आखिरी बचे हुए 3 क्वेश्चनों को देखेंगे। और उसको देखने से पहले हम लोग घातांक के नियम को देख लेते हैं, क्योंकि जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सब क्या है, घातांक के ऊपर ही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि घातांक किसे कहते हैं। तो किसी भी बड़ी राशि को संक्षिप्त रूप में लिखना ही घातांक कहलाता है या घात कहलाता है। जैसे देख लीजिए, समझ लीजिए पहले कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखा हुआ है। तो इसको संक्षिप्त रूप में यानी कि कम करके लिखने की प्रक्रिया है ना, उसी को घात कहते हैं। यानी कि क्या बार है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार 2 को लिख देंगे पावर। तो यही क्या है, घात की जो है 5 जो है ये क्या कहलाएगा, ये घात कहलाएगा। यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं पावर। ठीक है। और ये जो 2 है ना, ये बेस है। क्या है, बेस यानी कि आधार है। तो 2 का पावर कितना हो गया, 5 हो गया। तो यही क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा हमारा। तो इसी के जितने भी नियम है उसको आज हम लोग को देखना है, और उसी पर 9th क्लास के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए पहला नंबर हम लोग नियम देखते हैं। और पहला नियम हमारा है कि a का पावर m गुने a का पावर n है। देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि जब भी दो बेस समान रहे, क्या रहे, जब भी दो बेस समान रहे और गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है। समझिए यहाँ पे 2 का पावर अगर 5 गुने 2 का पावर 4 रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए बेस समान है ना, दोनों दो है बेस, यानी कि आधार क्या है, 2 है। तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 जोड़ 4 यानी कि 2 का पावर 9। 2 का पावर अगर 6 रहे और गुना में रहे 3 का पावर 7, तो क्या होगा, पावर जो है ऊपर में जुड़ जाएगा। बस यही अंतर होता है। तो जब भी बेस समान रहे तो पावर क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। जब भी दो बेस समान रहे और गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा नियम क्या दिया हुआ है कि a का पावर m और इसका होल स्क्वायर पावर n है। होल स्क्वायर नहीं, सॉरी, होल पावर n है। तो दोनों का पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। समझिए इस चीज को। जैसे देखिए अगर 2 का पावर 3 है और इसका होल पावर 4 है तो क्या होगा, तो 2 तो बेस रहेगा और ये दोनों जो पावर है क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा। यानी कि 2 का पावर 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर कहने का मतलब यह है कि अगर, एक मिनट मिटा लेता हूं थोड़ा सा। कहने का मतलब यह है कि अगर बेस जो 5 है उसका पावर अगर 4 रहे और उसका पावर होल पावर रहे 9, तो क्या होगा, पावर ये जो 4 और 9 है ना ये गुना हो जाएगा। यानी कि बेस समान रहेगा, 5 ही रहेगा, लेकिन पावर जो होगा ये दोनों गुना हो जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा। चलिए तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम है कि a का पावर m बटा a का पावर n। बटा का मतलब भाग होता है। देसी स्टाइल में समझिए, बिहारी स्टाइल में हम लोग बटा को क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। तो देखिए जब बेस समान रहे, यानी कि 5 का पावर अगर 4 रहे भागे 5 का पावर 2 रहे, कहने का मतलब यह है ना कि अगर बेस समान रहे और भाग में रहे ना तो पावर घट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बेस 5 ही रह जाएगा और 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर 2 हो जाएगा। बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है ना। तो वैसे अगर बटा में ही लिखा रहे, अगर रहे 5 का पावर 4 बटा 4, 5 का पावर 2, तो क्या होगा, ये पावर जो होगा ऊपर जाएगा, ये प्लस में था ना तो वो माइनस में चला जाएगा पावर। यानी कि 5 का पावर हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी कि 5 का पावर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बेस अगर समान रहे और भाग में रहे तो पावर घट जाता है। चलिए अगला नियम को देखते हैं। चलिए अगला नियम हमारा है कि ए बी अलग अलग है। ठीक है, दो संख्या अलग अलग है, ए बी का पावर m है। देखिए समझिए बात को। अगर लिखा रहे 2 गुने 3 और इसका पावर रहे m, सॉरी, अगर 4 रहे, ठीक है, तो क्या होगा, ये पावर जो है ना ये दोनों पर आ जाएगा। यानी कि 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 हो जाएगा। अगर कोई संख्या 6 लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 दोनों आएगा। तो 2 और 3 दोनों का ये पावर होगा जो 4 है। सो बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब यह है ना कि जब दो संख्या गुना में रहे और उसका होल पावर कुछ भी रहे तो पावर जो होगा दोनों में होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो अगला है ना कि a बटा बी और उसका पावर होल पावर m है। इसमें भी वही नियम लगेगा, तो दोनों पर पावर आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 4 का बटा 5 है और उसका पावर अगर 6 है ना तो दोनों पर पावर आ जाएगा। यानी कि 4 का पावर 6 हो जाएगा और 5 का पावर 6 हो जाएगा। बस यही नियम है। अगला नियम देखिए, ये बहुत आसान है और ये बहुत यूजफुल है। ये पावर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये नियम ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। इससे क्वेश्चन देखिए, a का पावर अगर माइनस m है ना तो इसको प्लस में बनाने के लिए 1 बटा
a का पावर m हो जाएगा, माने बटा के नीचे लिख देंगे। कहने का मतलब यह है कि a का पावर अगर माइनस m है, यानी कि माइनस में कोई पावर है, तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग बटा में लाते हैं। समझिए, अगर 4 का पावर -2 है तो इसको प्लस बनाने के लिए इसका पावर क्या करेंगे, 1/4, और इसका पावर प्लस में 2 हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार अगर रहे कि a का पावर m रहे और इसको अगर माइनस करना होगा, माइनस मिलाना होगा, तो 1/a का पावर -m, यानी कि 1 बटा नीचे ले आएंगे। तो प्लस करना होगा फिर भी नीचे लाएंगे, माइनस करना होगा फिर भी नीचे लाएंगे। वही बात दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आई बात समझ में? यानी कि अगर 4 का पावर अगर 5 रहे, इसको माइनस में लाना है, तो 1/4 के पावर -5 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो प्लस लाना है फिर भी बटा में ले जाएंगे, माइनस लाना है तो फिर भी माइनस बटा में ले जाएंगे। अगला देखिए, अगला है कि a का पावर m बटा n है। देखिए, तो इसको क्या हो गया, देखिए ये जो होता है ना, ये रूट के बाहर चला आता है। ये जो n है ये कर्नी, यानी कि कर्नी में n में चला आता है, और ये जो है ना, ये a बटा a का पावर m हो जाएगा सीधे। ठीक है, ये n जो है ये रूट के बाहर चला आता है, और a m जो है दोनों अंदर चला आता है, यानी कि a का पावर कितना, m है। अब देखिए, अगर इसको मतलब होल पावर करना है तो कैसे हो जाएगा, तो n तो रूट के बाहर रहेगा और a हो जाएगा, इसका होल पावर m हो जाएगा। बस यही नियम है, समझिए इसको। अगर a का पावर, जैसे देख लीजिए, कोई एक नंबर लेकर समझाते हैं। जैसे 2 का पावर अगर 4/6 है तो क्या हो जाएगा, ये जो 6 है ना, ये रूट के बाहर चला आएगा। ठीक है, और 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमारा 11 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है ना, इसी पर बेस आधारित है, करनी के रूप में लाने के लिए। तो चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चनों की तरफ, और क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चनों की तरफ हम लोग चलते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित को करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करिए। तो देखिए, अभी तुरंत हमने पढ़ा है नियम को। तो ये देखिए, ये कौन नियम पर है, तो छठा नियम पर है कि a का पावर -m वाला पर है। ठीक है, तो देखिए इसको प्लस में सबसे पहले करते हैं। प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बटा में ले जाएंगे। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और x का पावर कितना है, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में करने के लिए नीचे लाना है। अब देखिए, करने चिन्ह व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और 4 जो होगा यहाँ चला आएगा ना। अब 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 1, लेकिन x का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो √x हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ पे 4 है, यानी कि करनी में 4 आ जाएगा। अब बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि x का पावर 2/3 है। तो देखिए यहाँ पे a का पावर m/n रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए 3 जो है ना, ये रूट के बाहर चला आएगा यहाँ पे करनी में, और x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नियम को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। चलिए तीसरा देखिए, अब समझिए। देखिए यहाँ पे नीचे में माइनस है ना, तो इसको प्लस करने के लिए ऊपर ले जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, x का पावर 1/2 हो जाएगा, और बटा में y का पावर 1/2 रह जाएगा। ये पहले हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि अगर माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, उसको प्लस बनाने के लिए ऊपर ले जाते हैं, और प्लस में रहता है तो नीचे, माइनस मिलाने के लिए नीचे ले जाते हैं। अब देखिए दोनों का पावर देखिए समान है ना, तो क्या हो जाएगा, x/y, और पावर समान है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि रूट में होता है ना, तो क्या हो जाएगा, √x/√y। यही हमारा करने चिन्ह में बदल गया। तो चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा अगला। चलिए दोस्तों, तो अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित को ज्ञात करें। तो देखिए इसको, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 64 का पावर 1/2 है। तो 1/2 और किसी संख्या के पावर अगर रहता है तो उसका मतलब होता है कि उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन में दिया है 1/3, यानी कि 1/3 अगर किसी संख्या का पावर है ना, तो उसका मतलब होता है घनमूल। तो देखिए इसको बेसिक तरीका से हम लोग निकालते हैं। अगर 64 का अगर गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले 2 से लाएंगे तो कितना होगा, 32 होगा। फिर 2 से लाएंगे तो कितना होगा, 16 होगा। और फिर 2 से लाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। फिर 2 से लाएंगे तो 4, फिर 2 से लाएंगे तो 2, और फिर 2 से लाएंगे तो 1 होगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 या 6 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर है 6, और इसका होल पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अभी हमने पढ़ा है घातांक के नियम में कि किसी भी संख्या का अगर पावर m रहे और उसका पावर अगर n रहे तो क्या होता है, पावर आपस में गुना हो जाता है। तो देखिए बेस 2 इसी रह जाएगा, और 6 गुने कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। तो 2 का पावर कितना होगा, 3 हो गया।
यानी कि 2 का पावर 3 मरतबे पढ़ेंगे तो 3 बार करेंगे उसको गुना, तो कितना आएगा 8 आएगा हमारा आंसर। आया बात समझ में? अगर 1/2 यहाँ का मतलब वर्गमूल होता है तो 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 ही होगा। अब देखिए उसी प्रकार इसका भी गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 125 से गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। फिर 5 लाएंगे तो कितना मरतबा आएगा तो 5 मरतबा आएगा, यानी कि 3 बार 5 आ गया हमारा। तो देखिए तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और उसका होल पावर 1/3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में गुना हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया यानी कि 5 का पावर 1 यानी कि 5 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 9 का पावर 3/2 है ना, तो 9 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 बार 3 आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुने 3/2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। चलिए एक वाला और बढ़ा लेते हैं, इसका होल पावर कर लेते हैं 3/2। अब ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 3 का पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 3 3 9 9 27 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट है इस क्वेश्चन का कि 32। तो यहाँ देखिए 32 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं जगह के अभाव में। तो 2 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 और फिर 2 बचेगा। तो 2 का पावर कितना हो गया, तो 2 का पावर हो गया हमारा 5 और उसका होल पावर कितना होगा 2/5 है। तो 2 का पावर 5 गुने 2/5 हो जाएगा, यानी कि 5 से 5 कर जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 है, इसका मतलब कितना है 4 है। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित को सरल करें। तो देखिए अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि बेस अगर समान रहे और गुना में रहे तो पावर क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो देखिए दोनों गुना में है ना, तब बेस समान है तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, 2/3 जोड़ 1/5। तो देखिए 3 5 का एलसीएम 15 और 3 का पारा पड़ेंगे तो 5 यानी कि 5 दूना 10 और ये 5 का पारा पड़ेंगे 3 यानी कि 3, यानी कितना हो जाएगा 2 का पावर 13/15 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी बेस समान है तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3, तो देखिए 3 3 का लघुत्तम कितना होता है, तो 3 ही होता है और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, 2 का पावर 1 मतलब 2। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 3 का पावर 1/5 और उसका होल पावर 4 है, यही ना है। तो देखिए और जब भी ऐसा आता है तो क्या होता है दोनों गुना हो जाता है, तो गुना कर लेते हैं। तो 3 का पावर 4/5 यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन है कि 7 का पावर 1/5 बटा 7 का पावर 1/3। अब देखिए जब बेस समान हो और भाग में रहे तो क्या होता है पावर घट जाता है। तो समझिए बटा का मतलब क्या होता है भाग होता है। तो 7 का पावर 1/5 है और भागा में 7 का पावर 1/3 है। तो देखिए बेस समान है ना, और भाग में रहे तो क्या होता है पावर घट जाता है, यानी कि 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3। अब 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, 3 एकम 3 5 एकम 5, यानी कि 7 का पावर हो जाएगा -2/15। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे जो बेस जो है अलग अलग है लेकिन पावर क्या है समान है। तो पावर जब समान रहे ना तो बेस का गुना हो जाएगा और पावर जो का त्योर हो जाएगा। तो देखिए 13 और 17 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 221 आएगा, और 221 उसका पावर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आज हमारा एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।